दिल्ली के कनॉट प्लेस में राजनीति की पाठशाला द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता को राजनीति की पाठशाला के संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे ने आयोजित किया। इस वार्ता में एडवोकेट रोहित पांडे और मजदूर एकता से डॉक्टर अशोक चौधरी मौजूद रहे। इस वार्ता में राजनीति की पाठशाला द्वारा बताया गया कि गूगल पर मोस्ट क्रिमिनल ऑफ वर्ल्ड सर्च करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी क्रिमिनल लिस्ट में आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की गूगल की साजिश है। डॉक्टर अजय पांडे ने कहा कि गूगल को अपनी इस सूचना में सुधार करना चाहिए और साथ ही गूगल की इस हरकत को देखते हुए उन्होंने लोगों से गूगल का बहिष्कार करने की अपील की। ये विदेशी ताकतें हैं, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। जिस तरह से मेरी सिस्टम के साथ झगड़ा रहता है, मैं कहता हूँ कि 1947 में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान बड़े क्रांतिकारी लोगों के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो चली गई, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि उसके जाने के बाद बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर है और हमें उन सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है। उसमें से जो उनका जो कमांड है वो विदेशों में है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये क्या है? ये इनका कमांड विदेशों। इनका क्या है? इनका सबसे बड़ी थ्रेट हमारे से है। हमारे से मतलब नरेंद्र मोदी जी से। हमारे प्रधानमंत्री ने, मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आज से 20 साल पहले लोग दिल्ली में रिक्शे वाले को बिहारी कह के बोलते थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो। वही स्थिति विदेशों में हिंदुस्तान वालों की थी। आज नरेंद्र मोदी, आज आप हिंदुस्तान में किसी बाहर जाएंगे तो कोई पूछता है तो यू आर फ्रॉम वेयर, हम कहते हैं वी आर फ्रॉम, अरे वी आर फ्रॉम मोदी लैंड। तो आज ये स्थिति है कि मोदी जी के नाम से जाना जाता है। आज उस देश के प्रधानमंत्री टॉप 10 क्रिमिनल में आपका नाम है। कौन लेता है? ये गूगल है, यूट्यूब है। इस तरह के लोग कौन है? ये विदेशों से हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे गंगा जमुना सभ्यता, हमारे यहाँ माता को, हमारे गाय को माता कह के बुलाया जाता है। उस तरह की संस्कृति आप देखिए किस तरह के लोगों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो है। क्या है ये? ठीक है, हम किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का पिता है, हमारा गार्जियन है। गार्जियन के बारे में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप देश के गृह मंत्री को मोटा भाई, क्रिमिनल और ये क्या नाम है, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये जिस फिल्मों में फिल्मी नामों से बुलाते हैं। आप देश के डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने एक लोहा मनवा के पूरे विश्व में, राजनाथ सिंह को आप नागनाथ सिंह बोलते हैं। आप देश के विपक्ष के नेता को पप्पू कहते हैं। आप किसी तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट है, ये मैं निकाल के देता हूं। मतलब हमारा छोटा बच्चा 5 साल का जब राहुल गांधी को टीवी पे देखता है पापा पप्पू आ गए, पापा फेंकू आ गए। ये क्या लैंग्वेज है? क्या सिखाना चाहते हैं हम आने वाली संस्कृति? क्या अपने बच्चों को देके जा रहे हैं? ये देखिए आप, हथियारों का सौदागर अभिषेक वर्मा। मैं थोड़ा सा अभिषेक वर्मा जी के ऊपर टिप्पणी पर प्रकाश डालना चाहूँ, आप इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अभिषेक वर्मा के पिताजी का नाम था श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा राष्ट्रकवि थे, चेतक संचेतक थे राष्ट्र के। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया देश को आज़ाद कराने में। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे जो 1857 में विद्रोह किया था, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा अभिषेक वर्मा जी का। उनका श्रीकांत वर्मा इतने बड़े रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 टाइम रहे। उनकी मिसेज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका बेटा विश्व का सबसे बड़ा हथियार का व्यापारी है, माफिया नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा, आप पढ़ लेना गूगल पे, वो व्यापारी है। और हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड में कोई भी बड़ी कंपनी हथियार बनाती है तो सबसे पहले अभिषेक वर्मा को अप्रोच करती है। हम इस आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो इस तरह की जो कुरीतियाँ, इस तरह की जो गलत फहमियाँ बाजार में पैदा कर रहे हैं, उसको हम सबको मिलकर ख़त्म करना है। कुरीतियों को ख़त्म करना है, बुराई चीज़ों को ख़त्म करना है। और सबसे पहले जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे बच के रहना है हमको। आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है उससे, और जो भ्रमित करने वाली चीज़ें उसको नहीं पढ़ना है। तो यही हमारा आज का वो था विषय। हम लोग कोविड पे भी काम कर रहे हैं और जब तक मरते दम तक करते रहेंगे। हमने इससे पहले भी किया, 58 दिन तक कंटिन्यू खाना खिलाया। उसके बाद लोगों को भेजने का काम किया। हिंदुस्तान में 18,000 आदमी को हमने चिन्हित किया जिन लोगों ने कोविड टाइम में उनको कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट दिया। जिस तरीके से अभी राजनीति की पाठशाला के संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी ने कहा कि मोस्ट क्रिमिनल वो इस देश के प्रधानमंत्री को कहा गया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा गया। अगर आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और उसमें अमित शाह जी का नाम, उसमें अभिषेक वर्मा जी का नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वेरिफिकेशन के, बिना अथेंटिक चीज़ों के, अगर आप मोस्ट करप्ट क्रिमिनल पर्सन आप कहते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा ये गलत चीज़ें अपलोड की गई हैं, जिसका राजनीति की पाठशाला पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले समय में हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करते हुए कहीं न कहीं हम इसका जवाब मांगेंगे कि आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने किस तथ्य के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे ऐसे लोग जिनको जो
जो कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, उनको अगर इस तरीके का नाम दिया जा रहा है, वर्ल्ड में जो नाम अपने देश का नाम जो नाम दिखाया है और बताया है कि अपने देश का नाम रोशन किया है, आज उसको आप अगर गूगल पे और यूट्यूब पे देखें और मोस्ट क्रिमिनल पर्सन है वो, करप्ट पर्सन है वो, तो इसका मतलब है कि क्या इस देश में क्या संदेश जाएगा, आने वाली जनरेशन क्या सोचेगी। इसके लिए राजनीति की पाठशाला के संस्थापक ने बहुत ही गहन विचार करके और अध्ययन करके इस चीज़ पे ध्यान दिया है और इसको सबके सामने रख करके, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रख करके आज हम आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।